प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य में गद्य भाग शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हमारा प्रथम पाठ नमक का दरोगा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। हम आपको बताना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक जो नाम है वो था धनपत राय। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी और मृत्यु सन 1936 में। इनकी प्रमुख रचनाओं में यदि हम देखें, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि 15 उपन्यास लगभग माने गए हैं। कहानी संग्रह में सोजे वतन, मानसरोवर इनके कहानी संग्रह हैं और करबला, संग्राम या प्रेम की देवी इनके नाटक हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विचार और विविध प्रसंग नाम से इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मुंशी प्रेमचंद बहुत कम रचनाएं इनकी मानते हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में कुछ ऐसा क्या है कि इनको श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में माना गया। श्रेष्ठ उपन्यासकार क्यों माना, मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। क्योंकि इनके उपन्यासों के अंतर्गत या जो वास्तविकता, सत्य और सामाजिक स्तर को यथार्थ रूप में जो चित्रित किया गया, यही एक सबसे बड़ा पहलू था कि इनके उपन्यास सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की गिनती में आने लगे और ये स्वयं एक श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में इनको माना जाने लगा। ठीक है, बुक निकाले बेटे और उसमें देखें आप लोग इनका जीवन परिचय भी और थोड़ा सा इनका रचना परिचय। तो आपको इनकी रचनाओं के बारे में मैंने बताया कि प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। अर्थात हिंदी साहित्य में इनको यदि हम माने तो बहुत श्रेष्ठ रचना के आधार पर इनको उच्च स्थान प्राप्त है। इन्होंने अपना बचपन बहुत अभावों से बिताया, लेकिन महात्मा गांधी का प्रभाव इनके ऊपर रहा और ये हमारे देश को स्वतंत्रता कराने में भी इनकी अहम भूमिका रही। क्योंकि इनके द्वारा अपने साहित्य के माध्यम से हमारी भारतीय जनता को सावधान करने के लिए, उनको सूचित करने के लिए भी इनका योगदान रहा। और यही कारण था कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जब ये अपने धनपत राय नाम से लिखते तो इनको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। इस सब कार्य को करने के लिए अपना उपनाम इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया था कि यदि अंग्रेज सरकार हमें पकड़ना भी चाहे तो पकड़ नहीं सकती थी। यही कारण था कि इन्होंने प्रेमचंद नाम से अपना लिखना शुरू कर दिया था। यहां आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित कहानी है नमक का दरोगा, इस दी गई कहानी में प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी है। इसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को भी लें कि धन के ऊपर धर्म के जीत की कहानी है। यानी यहाँ पर धन जो धर्म से ऊपर नहीं है, यानी या जो लेखक के पात्र यहाँ पर किस तरह धन को नकार करके धर्म के साथ जुड़ता है और अंततः धर्म की विजय होती है। धन और धर्म का हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपदीन और मुंशी बंसीधर नामक पात्रों में ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंसीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपदीन अपने धन के गरिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा लेता है, अर्थात निकाल देता है। यानी मुंशी जो बंसीधर है वो एक दारोगा के पद पर है और पंडित अलोपदीन एक बहुत धनवान, एक सेठ, एक साहूकार व्यक्ति है। इन दोनों में धन और धर्म का युद्ध होता है। तो धन जो पंडित अलोपदीन के पास था और धर्म जो मुंशी बंसीधर के पास था, इन दोनों में इसी बात का युद्ध होता है, द्वंद्व होता है। लेकिन धन को धर्म ने पैरों तले कुचल दिया। इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं। लेकिन इस अंत सत्य के आगे सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंसीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपने सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी वाणी से निवेदन करता है पंडित अलोपदीन कि परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उपदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरों का बनाए रखे। यानी जब पंडित अलोपदीन अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक जब बंसीधर को बना देता है तो अंततः बंसीधर को वो इस शब्दों से सुशोभित करता है। कहानी के अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वायत्तता का
अत्यंत साहसिक तरीके से आप हमारे यहाँ सामने उजागर करती है ये कहानी कि आज की हमारी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार किस तरह व्याप्त है, इस बात को भी ये कहानी उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश को कहानी का खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वो मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। अतः इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ करता है। यानी जहां पर पंडित अलोपदीन अपने धन के बल पर उसको मुंशी बंसीधर को अपनी नौकरी से बर्खास्त कर देता है, कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद इस बात को जानते हैं यदि ये कहानी हमने यहाँ समाप्त की तो आने वाली पीढ़ी जो इस कहानी को पढ़ेगी देखेगी उसके मन में वास्तविकता या सत्य के प्रति विश्वास हट जाएगा। इसलिए उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया और पंडित अलोपदीन के द्वारा ही मुंशी बंसीधर को अपनी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना करके नियुक्ति प्रदान करने का जो कार्य दिखाया है वो हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच प्रदान करने की भावना पैदा करता है। ये सारे गुण इस कहानी में देखने को मिलते हैं। चलो हम कहानी आज शुरू करते हैं इसकी नमक का दारू। कि जब नमक का नया विभाग बना और ईमानदार प्रदत्त वस्तु के व्यवहार के करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से अधिकारियों के पौ आ रहे थे, यानी हर तरह से अधिकारी लोग थे वो पैसा कमाने लगे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वह यह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का बहुत प्राबल्य था, अधिकता थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर पारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर भी जो लेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और प्रहलाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे का पर वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम है कब गिर पड़ू। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ाए और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यानी जब बंसीधर अपनी नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकला तो बूढ़े बंसीधर ने अर्थात बंसीधर के पिताजी ने उसने अपने बहुत गहरी बातों में समझाई कि बेटे आप नौकरी की तलाश में जा रहे हो, लेकिन कहीं ऐसी जगह नौकरी देखना जहां से ऊपरी इनकम हो, क्योंकि ऊपरी इनकम एक सोता हुआ झरना है। एक आपकी नौकरी का जो पैसा है वो तो पूर्णमासी का चांद है, एक दिन दिखाई देगा, धीरे 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 घटते घटते सब 30 दिन पूरे होने पर महीने और समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी नौकरी देखना जिसमें कहीं कहीं ऊपर की आमदनी, ऊपरी आय बहुत बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास घुसती है और मनुष्य वेतन मनुष्य देता है, इसमें इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसको बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, और उसके उपरांत जो तो समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। ऐसा बूढ़े बंसीधर ने अपने बेटे बंसीधर को कहा। और आप जाइए अपने जीवन में सब कुछ इन बातों को ख्याल करते हो, अपनी कोई नौकरी अच्छी से देखो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपने पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते जाते नमक बाके दारोगा पद पर उनको नौकरी मिल गई। अच्छा वेतन और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख समाध मिला तो फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आसलता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। मैं आपको बता दूं, जब ऐसी अच्छी नौकरी नमक के दरोगा पद का उस समय पद मिल जाना अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली के लिए संभव हुआ था। तो जैसे इनको सूचना मिली, परिवार को, बूढ़े बंसीधर को पता चला कि बेटे की नौकरी नमक डिपार्टमेंट में लग गई है, तो उनके मतलब एकदम से इतनी अत्यंत खुशी का उनको एहसास हुआ। लेकिन जो पड़ोसी थे उनके सूल चुभने लग गए कि भाई इनके जो है अब तो बहुत अच्छा बेटे को नौकरी मिल गई है। तो ऐसे में उनको सूल चुभना स्वाभाविक था कि अब ये जो
कल तक भूखा मर रहा था, जिसके पास रहने को मकान नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, आज वो अच्छे से अपना जीवन यापन करेगा। तो वो जो ईर्ष्या वाले लोग थे उनके बात की जलन हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जिनसे इन्होंने उधार ले रखा था, सेठ साहूकार लोग थे, उनके तगादे भी कम हो गए। उनको विश्वास हो गया चलो बेटा नौकरी लग गया है, अब ये सब कुछ चुका देगा। तो इस तरह से पहला प्रसंग इस कहानी का यहाँ खत्म होता है। अगला प्रसंग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।